हेलो दोस्तों, भाई ये है मेरे साथ में बिगॉस कंपनी का RUV 350। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि बिगॉस के लाइनअप में ऐड हुआ है। हालांकि सेम लुक एंड डिजाइन के साथ में आपने ऑलरेडी बिगॉस का D15 देखा होगा, तो ये उसी का सक्सेसर वर्जन आप कह सकते हो, उसी का प्रो मैक्स वर्जन आप कह सकते हो। अब कंपनी यहाँ पर क्या कुछ ऑफर करती है, क्या कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं और वो कितने काम की हैं, सबकी बात करेंगे आज के इस डिटेल्ड रिव्यू के अंदर। तो देखो, वॉक अराउंड वगैरह इसका ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ में, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप चैनल पे देख सकते हो। बाकी बेसिक चीजें क्या कुछ आपको मिलती है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर कंपनी आपको फुल मेटल बॉडी के साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर देती है। बहुत मिनिमल जगहों पर आपको फाइबर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, जैसे कि आगे की तरफ में आपको देखने को मिलता है। वो भी इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर आपको जो है ना, एक ऑक्सिलरी बैटरी कंपनी देती है, तो उसके लिए ये कवर दिया गया है जिसको सर्विस वगैरह के टाइम पे आप खुलवा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये फाइबर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। बाकी कंप्लीट मेटल बॉडी है, LED लाइटिंग सेटअप है। लाइटिंग वगैरह जो है वो कैसी आपको रात के समय में मिलेगी ये थोड़ा कहना मुश्किल है, रात के समय में ज्यादा स्कूटर को नहीं चलाया है, लेकिन हाँ जितना टेस्ट किया है उसके हिसाब से अच्छी नजर आ रही है। और इस स्कूटर की खास बात है इसका डिजाइन। ये स्कूटर जो है वो मोटरसाइकिल और स्कूटर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कंपनी आपको ये 16 इंच के बड़े बड़े व्हील्स ऑफर कर रही है। और फ्रंट में आपको 80/80 सेक्शन का टायर मिलेगा, रियर के अंदर आपको 90/80 सेक्शन का टायर मिलने वाला है। TVS से टायर लिए गए हैं और ये ट्यूबलेस टायर्स हैं। अब इनकी ग्रिप की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये ग्रिप वगैरह जो है वो आपको काफी अच्छी देते हैं, और स्कूटर की जो स्पीड है उसके साथ में आपको अच्छा कंट्रोल ये मैच करके देते हैं। स्पीड वगैरह की बात करें तो इस स्कूटर के अंदर आपको 3.5 किलोवाट की पीक पावर वाली मोटर मिलती है। इसको कंपनी इन व्हील हाइपर ड्राइव मोटर कहती है, यानी कि जो मोटर है वो हब मोटर नहीं है। यहाँ पर मोटर जो है वो अलग से प्लेस की गई है और टायर को इसके साथ में कनेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से अच्छी पावर जो है वो आपको देखने को मिलेगी इसके साथ में। और पावर एफिशिएंसी जो है वो 90% से ज्यादा आपको मिलती है, ऐसा कंपनी का कहना है। चलने में कैसी है, तो भाई पावर वगैरह आपको अच्छी फील देती है। ये 0 to 40 आप कर सकते हो 5.8 सेकंड में, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो। 3 राइडिंग मोड्स कंपनी दे रही है, इको, राइड और स्पोर्ट्स, और तीनों ही मोड में आपको अच्छी पावर मिलती है। इको मोड के अंदर लगभग 40 से 45 पकड़ जाएगी, और राइड के अंदर लगभग 60 से 65 आ जाती है, और टॉप स्पीड जो है वो 75 की आपको मिलेगी स्पोर्ट्स मोड के अंदर। भागने में स्कूटर काफी अच्छा है, लेकिन बात करें ब्रेकिंग की तो इस स्कूटर के साथ में आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स दे रही है कंपनी, फ्रंट और रियर दोनों ही जगहों पर। और ये ड्रम ब्रेक्स जो है वो डिसेंट काम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कूटर की जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से इस एटलीस्ट इसके अंदर फ्रंट में कंपनी को डिस्क ब्रेक देना चाहिए था, जो कि इसमें मिसिंग है। तो इसलिए ब्रेकिंग जो है वो थोड़ा सा आप नॉर्मल ही कह सकते हो, बहुत अच्छी ब्रेकिंग इसके साथ में नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्क ब्रेक की कमी आपको यहाँ पर नजर आएगी जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हो और उसके बाद आप ब्रेक करते हो ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ब्रेकिंग जो है वो उतनी भी बेटर नहीं है। और बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो फ्रंट में भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है फॉग गाइडर्स के साथ में। रियर के अंदर आपको स्प्रिंग लोडेड मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। और सस्पेंशन क्वालिटी की बात करें तो ये स्टीफर साइड पे है। आप रोड कंडीशन देख सकते हो, इसी तरह की रोड कंडीशन पे हमने इस स्कूटर को चलाया है। अब इस तरह की रोड कंडीशन पे जब आप चलाते हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेकर वगैरह से कुदाते हो या थोड़ा भी खराब रास्ते में आप इसको उतारोगे, तो आपको फिर झटका जो है वो महसूस होता है। तो आपको लगेगा कि भाई जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए था। हालांकि पीछे वाला जो सस्पेंशन है उसको आप 5 स्टेप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, एडजस्टमेंट का ऑप्शन कंपनी उसके साथ में आपको दे देती है। तो रियर सस्पेंशन को आप थोड़ा स्मूथ या स्टिफ अपने हिसाब से कर सकते हो। तो भाई राइड करने में कैसी है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब बात करते हैं भाई स्पेस वगैरह कैसा है, क्योंकि स्कूटर जो है ना वो इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है उसमें मिलने वाले स्पेस की वजह से। तो स्पेस का तो भाई ऐसा सीन है कि आगे की तरफ में आपको एक पॉकेट मिल जाती है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ डाल सकते हो। 2.2 लीटर के आसपास है ये। बाकी एक स्पेस आपको इसके नीचे मिल जाता है जो कि 4.5 लीटर की स्पेस है। और अंडर सीट जो आपको कंपनी स्पेस देती है वो 15 लीटर है, जो कि थोड़ी सी कम है। तो एक हाफ फेस हेलमेट ही आपका आ सकता है, वो भी इस तरह से शीशा खोल के रखोगे तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और फुल फेस तो भूल ही जाओ, और ये हाफ फेस भी स्मॉल साइज का इसलिए आ गया है। अब यहाँ पर स्पेस कम होने की बड़ी वजह है यहाँ पर बैटरी की प्लेसमेंट। बैटरी प्लेसमेंट यहाँ होने की वजह से अंडर सीट स्पेस जो आपको कम होगी। बाकी यहाँ पीछे जो है पैनल्स वगैरह हैं, तो इसकी वजह से यहाँ और ये चार्जिंग पॉइंट वगैरह जो है वो यहीं पे दिया हुआ है। तो ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से स्पेस जो है वो कम हुई है। हालांकि कंपनी इसका एक और वेरिएंट जो है वो लेकर आएगी, और उसके अंदर आपको 15 लीटर से 20 या 22 लीटर की स्पेस जो है वो देखने को मिलेगी, तो थोड़ी सी ज्यादा उसके अंदर मिलेगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी कम स्पेस आपको देखने को मिलती है। बाकी हाँ, आगे आज जो जगह है वो अच्छी मिल जाती है, और जो फुटबोर्ड के नीचे जगह है ये काफी काम की जगह है उन लोगों के लिए जो स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, या फिर जो लोग अपने स्कूटर के साथ में चार्जर कैरी करना चाहते हैं, वो चार्जर वगैरह आराम से वहां रख सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके साथ में। अब बात कर लेते हैं भाई चार्जिंग टाइम वगैरह की। तो कंपनी इसके साथ में ना आपको 3 चार्जर दे रही है।
हालांकि जो स्टैंडर्ड चार्जर है वो 500 वोट का मिलेगा, जिसके साथ में लगभग 6 से 7 घंटे में स्कूटर जो है फुल चार्ज होगा। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते हो तो 1350 वोट का आप चार्जर ले सकते हो, जिसके साथ में लगभग 2.5 घंटे में स्कूटर जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो इसके साथ मिलेगा, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड आपको नॉर्मल चार्जर ही देखने को मिलेगा। आप चार्जिंग टाइम जो है वो भाई देखो, आमतौर पे जो ये स्कूटर्स हैं वो इतना ही आपको लेते हैं, और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको कंपनी दे रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो आप फास्ट चार्जिंग ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा राइड करना होता है और ज़्यादा जल्दी आपको चार्ज चाहिए, तो वहां पर फास्ट चार्जिंग आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी इस स्कूटर के अंदर आपको ये 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, 10x10 नेविगेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सब कुछ इसमें दिख जाएगा। प्रोक्सिमिटी सेंसर है, अडाप्टिव डिस्प्ले है, तो ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा अपने हिसाब से हो जाती है, धूप वगैरह पड़ रही है या छाँव में हो तो उस हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होती हैं। रिवर्स मोड भी दे रखा है कंपनी ने इसमें, क्रूज कंट्रोल दे रखा है, और डिस्प्ले का फीडबैक जो है वो अच्छा है, कहीं भी कोई लैग नज़र नहीं आया, और डिस्प्ले काफ़ी स्मूथली काम करती है। तो ये भी आपको अच्छी चीज़ इस स्कूटर के साथ में देखने को मिलती है। अब ओवरऑल स्कूटर डिसेंट है, कमियां जो हैं वो मैंने आपको बता दी। सेफ्टी फीचर के मामले में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है ये, क्योंकि इसमें हिल होल्ड भी दे रखा है, फॉल सेफ भी दे रखा है, उसके बाद में कनेक्टिविटी फीचर्स भी दे रखे हैं। इवन साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों के साथ में ही मोटर का टॉप भी दे रखा है। तो फीचर्स इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे मिलते हैं। अब देखना यह है कि भाई कीमत क्या आती है, क्योंकि जब हमें कंपनी ने स्कूटर दिया उस टाइम तक कीमत नहीं बताई है। और इसका एक और मॉडल, जैसे मैंने पहले कहा, D15 ऑलरेडी इंडियन मार्केट में 1,60,000 रुपए के आसपास आता है। अब उससे नीचे तो ये शायद ही आए, और अगर 1,60,000 रुपये आता है तो थोड़ी सी भाई फिर कीमत ज्यादा है, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है ना वो होगा ऑलरेडी इंडिया में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टैब्लिश हो गए हैं उनके साथ में, जैसे कि एथर रिश्ता भी आया है, बड़ा स्पेस देता है, ज्यादा रेंज देता है। और उसके बाद में ओला भी है, तो ओला को भी काफी लोग पसंद करते हैं। और फोन से फाइल वगैरह ये सब आपको ओला और एथर में भी देखने को मिल जाते हैं, और उनकी प्राइसिंग भी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग जो है वो एक बड़ा फैक्टर होगा इस स्कूटर के लिए। बाकी लुक एंड डिजाइन में तो देखो डिफरेंट दिखता है, अगर आपको एक अलग दिखने वाला स्कूटर चाहिए तो वहां पर तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, काफी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह डिसेंट है। हाँ पैनल गैप्स वगैरह आपको थोड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ अभी ब्रांड भी नया है और प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा नहीं है, तो शायद इस वजह से हो सकता है धीरे धीरे कंपनी इन चीजों को सुधार दे, तो ये कंपनी के लिए ही अच्छी चीज होगी। बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताओ, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।